कि केपी मलिक सर, आपको कितने सही लग रहे हैं ये आंकड़े और कितने आप मेल खाते हुए देख रहे हैं अपने विचारों से और इतने दिनों की अपनी जानकारियों कुछ निकल के आ रही थी? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें जो दिन भर बम विस्फोट की खबरें चल रही थी, दूसरी खबरें चल रही थी, वो सब समस्याएं हल हो गई हैं दिल्ली में। कोई दिल्ली की कोई समस्या नहीं है। लौट चले बिहार, अब सारे चैनल बिहार पहुंच गए हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब आज मत पत्र और आपकी जो मशीनें हैं वो पैक हो गई हैं, बंद हो गई हैं, 14 तारीख को परिणाम आना है, एग्जिट पोल में आप बढ़ा चढ़ा के दिखा के अब क्या करना चाहते हैं? इससे होगा क्या? ये मेरे को समझ में नहीं आया है। आप एग्जिट पोल में इस तरह बढ़त दिखा के अपनी स्वामी भक्ति दिखाना चाहते हैं क्या? आप याद करिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और पूरे देश में अब की बार 400 पार का नारा चल रहा था और 300 350 यही एग्जिट पोल दिखा रहे थे। यूपी में दिखा रहे थे 65-70 और हम और आप चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि अरे यार ये 65-70 बता रहे हैं, हम कम से कम भाई 40 बोलेंगे, हम 40 से ऊपर तो नहीं जाएंगे। जबकि हम शुरू में 30-35 बोल रहे थे, लेकिन हम भी दबाव में आगे डर गए तो हम 40 पे पहुंच गए। हमें कई एंकर ने कहा आप जैसों ने कि नहीं नहीं सर ये आप कैसे कह सकते हैं, और वहां तो ये हो गया वो हो गया। हमने कहा 40 से एक ऊपर नहीं बढ़ेंगे हम। जो कह दिया तो कह दिया। आप नतीजे देखिए, आप ग्राउंड देखिए। कह दिया था 40 सीढ़ी, वो तो आपके मुंह की बात लग रहा था, सरस्वती बैठी थी आपकी जबान पर। नहीं, मैं तो उस पर पूरा आर्टिकल लिख दिया था, कहानी लिख दी थी। आपका एक शेर आया था गुजरात से, बाबा के कुएं में गिर गया था, 40 डंडे की सीढ़ी चाहिए थी, वो तो पूरा लिख दिया था मैंने 3 महीने पहले। और मेरे जो जर्नलिज्म में गुरुजी थे उन्होंने तो मेरे को 20 बताया था जी। आप सोचिए 20 में उनको इग्नोर करके मैंने 40 कहा, और आज भी वो 20 पे अडिग हैं और मैं भी 20 पे आता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो 13 सीटें ऊपर हैं उनको आंकड़े निकाल लीजिए आप, कि बनारस की सीट का विश्लेषण कीजिए, मेरठ की सीट का विश्लेषण कीजिए, मथुरा, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी। कुछ नहीं, तो मैं वही आपको बिहार पे आ रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आंकड़ों से कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। इन एग्जिट पोल से एक बात जरूर सामने आती है कि जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार समाप्त हो रहे हैं, नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नतीजे जितने अच्छे आ जाए, सीएम तो अब नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, ये दावे पक्के हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनेगी तो हो सकता है तेजस्वी स्थिति में ना आए तो वो बनेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अगर फंस जाते हैं और उनको ये लगता है कि मैं नहीं बन पा रहा, तो फिर तेजस्वी का नंबर आ सकता है। लेकिन किसी भी कीमत में, अभी भी मैं दावा आपके चैनल पे कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूर दूर तक नहीं है, मैदान खाली है। और आपके सारे हथकंडे फेल हो गए, सारे हथकंडे फेल हो गए। प्रधानमंत्री को, पीके को, सबको यह अंदाज था कि जो युवा है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके तेजस्वी यादव के पीछे लगा हुआ है, और दलितों का, पिछड़ों का ही नहीं, अगड़ों के बच्चे भी तेजस्वी यादव को एग्रेसिव होके पसंद कर रहे थे। और इसी से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और भाजपा घबराई हुई थी। यही नतीजा था कि लगातार जंगल राज का ढोल पीट रहे थे प्रधानमंत्री कि कम से कम उनको तेजस्वी यादव से युवाओं को हटाया जाए। लेकिन जो 25 साल के 28 साल के युवा हैं, कौन सा जंगल राज, कौन सा मंगल राज, वो कह रहे हैं रोजगार दीजिए, हमें परीक्षाएं देने दीजिए। जब रोजगार की बात होती, जब परीक्षा की बात होती, पर्चा लीक होता है, लाठीचार्ज होता है। हमें इससे निजात चाहिए, तो उससे निजात पाने के लिए उस युवा ने वोट किया है। दूसरी, जो आपने महिलाओं को बहलाने फुसलाने का काम किया है, 10,000 रुपया आपने उनके अकाउंट में डाला, आचार संहिता के दौरान डाला, और चुपचाप ये फैलाया गया कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके 10,000 भी लेंगे, आपका स्वास्थ्य कार्ड भी लेंगे, आपका 5 किलो राशन भी ले लेंगे। खूब डराया उनको, तो डर के हो सकता है कुछ महिलाओं ने दिया भी होगा। तो आपने सब हथकंडे अपनाने के बाद आपकी ये परिस्थितियां हैं कि आज भी आप स्थिति में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप सरकार। तभी तो आपका अभिमान था, तभी तो आप कहते थे कि हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है।
मैं तो नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि इंटरव्यू में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मजबूत हो चुके हैं और हमें नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इशारों में तो कह दिया, आपने इशारों में तो कह दिया। नीतीश कुमार ने इतना पेशेंस रखा, नीतीश कुमार ने इतना इंतजार किया, नीतीश कुमार ने कहा कि शायद मैनिफेस्टो जारी करेंगे, वहां मेरा नाम लेंगे। अमित शाह अगर नहीं कर रहे हैं तो शायद प्रधानमंत्री पहली रैली करेंगे, वहां शायद मेरा नाम लेंगे। आपने कहीं नहीं लिया। तो उसके बाद ही तो फिर नीतीश कुमार ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया, और जैसे ही नीतीश कुमार ने ब्रह्मास्त्र उठाया, आपको नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू और दूसरे सब लोग याद आने लगे। क्यों? जी। आपको याद आने लगे कि तमाम लोग जो है लल्लन सिंह और दूसरे लोग बोलने लगे नहीं नहीं नीतीश जी बनेंगे। अब क्या हो गया भाई? तो नीतीश जी को जो आपने पूरी कोशिश की कि ये बीमार है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कैसे उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई? अब कैसे हो गया कि आपको मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं, वो अपने नौकरशाहों को और बाकी अपने करीबियों को मीटिंग में बुला रहे हैं और तमाम जायजा ले रहे हैं? तो ये कहां से हो गया? तो इसलिए इसलिए और आपको एक चीज और प्रज्ञा जी मैं अंत में बताऊं कि नीतीश कुमार को अगर हम 30 साल की राजनीति भी उनकी देख लें, 30 साल में वो केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, लगातार 20 साल से बिहार में वो मुख्यमंत्री हैं। कमाल है कि ऐसे व्यक्ति पे आज भी कोई आरोप या कोई गंभीर आरोप मुझे दिखाई नहीं देता। कोई परिवारवाद का आरोप हो, कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, किसी भी तरह का आरोप हो, तो बिहार की जनता कैसे नकार सकती है उसको? बिहार में जो एंटी कॉम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के प्रति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की के जो नेता घूम रहे हैं वहां पे, चौधरी बने हुए, उनके खिलाफ है, और उन्हीं को सबक सिखाने का काम जनता कर रही है। और अंत में थोड़ा सा मैं अगर पीके का पूछें आप, तो पीके का भी बता दें, उनकी फीस आ गई, उन्होंने ड्यूटी अपनी कर दी, क्योंकि भाजपा घबराई हुई थी युवाओं को कैसे तोड़ा जाए तेजस्वी से, तो वो तोड़ नहीं पाए, और अंत में वो आत्मघाती सिद्ध हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो तत्काल उनको हटाया गया। और जो उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया था, वो प्लेटफार्म भी तेजस्वी के काम आया, और उस प्लेटफार्म के, उस पिक्चर के जितने नायक और अधिनायक और महानायक और जितने कलाकार थे, वो सब चले गए उधर, उस तेजस्वी यादव की फिल्म में चले गए। तो ये सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आया है। और आप देखना, जो उनका अंतिम फॉर्मूला है ज्ञानादेश वाला, वो ज्ञानादेश वाला फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानादेश का फॉर्मूला वहां चलता है जहां अंतर कम होता है, यहाँ अंतर बहुत ज्यादा रहने वाला है। आप अच्छा। देखिए, हाँ। मैं सरोज जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये 3 कह रहे हैं, मैं 2 कह रहा हूं। ओवैसी की अभी 5 सीटें हैं बिहार में, 1 सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा ओवैसी को, 1 सीट जीत पाएंगे वो। 4 सीट ओवैसी का हारना क्या कमाल बात नहीं मान रहे आप? एक मुश्त वोट जा रहा है आरजेडी को, एक मुश्त। तो कैसे आप रोक देंगे? कितना आप मशीनों में और बाकी सिस्टम में कितना कर लेंगे आप? तो ये आंधी को रोकना इतना आसान नहीं है, इसको आप धीमे कर सकते हैं, रोक नहीं सकते।